एकादशी का व्रत केवल शरीर की शुद्धि का नहीं होता, बल्कि मन और आत्मा पर भी इसका गहरा प्रभाव होता है। मन भी शुद्ध होता है, अंतःकरण भी पवित्र होता है और साधना में गहराई मिलती है, साधना में सफलता मिलती है। इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अभी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, इसके विषय में चर्चा करते हैं। स्कंद पुराण एवं पद्म पुराण में यह वर्णन आता है। ब्रह्मखंड में पद्म पुराण में वर्णन है कि युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि भगवान ये बताइए कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इस नाम का क्या महत्व है, यह भी जरा बताइएगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वैशाखे कृष्ण पक्षे तु एकादशी वरूथनी सर्व पाप हरा राजन भुक्ति मुक्त प्रदायिनी। अर्थात वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तो क्या करती है, वरूथनी ना, इसका नाम तो वरूथनी है और सब प्रकार के पापों को नाश करने वाली है और सब प्रकार के ऐश्वर्य को, यानी किसी को कभी सुख नहीं मिल रहा, जिसने सुख का मुख नहीं देखा, हमेशा दुर्भाग्य से गुजर रहा हो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को जरूर एकादशी करनी चाहिए। क्योंकि पूर्व के पाप से ही दुख आता है। जब तक पूर्व का पाप विनष्ट नहीं होगा और तब तक आपको जो है सुख नहीं मिलेगा। इसलिए पूर्व के पाप के नाश के लिए प्रायश्चित होता है। जिस मनुष्य ने पूर्व में बहुत पाप किया होता है, उसके जीवन में बार बार दुख आता है। पाप का नाश होता है प्रायश्चित करने से। यदि आपने कोई पाप हुआ, उस पाप का तुरंत प्रायश्चित कर लीजिए तब तो, और संकल्प लीजिए दोबारा पाप नहीं करेंगे, तो पाप वही नष्ट होता है। लेकिन जिसका प्रायश्चित नहीं हुआ होता है, वही पाप हमें अगले जन्म में दुख बन करके मेरे पास आते हैं। तो अब उसका नाश करना चाहिए। कैसे करेंगे? यही व्रत करके। अभी जो एकादशी व्रत है, इसका नाम है वरूथनी एकादशी। आपको बता दें, भविष्य पुराण लिखा है, वैशाखे कृष्ण पक्षे तो एकादशी वरूथनी कन्या दान तुल्याच सौभाग्यदा च सर्वदा। अर्थात एक कन्यादान का जितना खर्च होता है, कितना खर्च होता है एक कन्यादान का पुण्य प्राप्त करने के लिए, यदि आप उतना पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आप एक वरूथनी एकादशी जरूर कर लीजिए, उतना पुण्य होगा। यदि कोई 10,000 वर्ष तक तपस्या करता है तो जितना पुण्य होता है वो केवल एक वरूथनी एकादशी का पुण्य मिल जाता है। आज आप प्रसंग सुनेंगे, अभी हम सुनाएंगे इसमें राजा मानधाता का सुंदर प्रसंग, जो 10,000 भगवान स्वयं श्री हरि प्रकट होकर कहते कि राजन अब तपस्या बंद करो, आपकी तपस्या बीच में रह गई, आप जाओ मथुरा क्षेत्र में जाओ, मथुरा व्रत क्षेत्र में जाओ, जहां वाराह भगवान की आराधना करो और वहां जाकर के उनके चरणों में वरूथनी एकादशी करूं। आपको बता दें, वरूथनी एकादशी का संबंध वाराह भगवान से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और वाराह भगवान की जो भूमि है वो शुकर क्षेत्र, सोरो शुकर क्षेत्र व्रत क्षेत्र में आता है। इसलिए यहाँ आकर के वरूथनी एकादशी करना, श्री वाराही देवी एवं भगवान वाराह के दर्शन करना है ना, इनके दर्शन करके पूजन करना, ये अवसर प्राप्त कर सकते हैं आप भी। तो ये जो वरूथनी एकादशी है, कहते इसमें क्या करें क्या ना करें। 10 चीजों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो है पाखंडम च तथा द्यूतम। वरूथनी एकादशी के दिन संकल्प लीजिए कि मैं जीवन में कभी पाखंड नहीं करूंगा, द्यूत नहीं करूंगा। द्यूत मतलब किसी प्रकार का जुआ सट्टेबाजी मत करिए, संकल्प लेकर छोड़िए इसको। दिवा स्वप्नम, दिन में इस दिन तो मत सोइएगा एकादशी के दिन। तथा मैथुनम, दिन में मैथुन नहीं करना। कुपथम अर्थात कुमार्ग पर कुमित्र के साथ इस दिन बिल्कुल न जाएं, भगवान के साथ समय बिताएं। उपवास का मतलब होता है भगवान के निकट बैठना जाना।
तो कुमित्र से के साथ, दुर्मित्र के साथ न जाएं। और कुभाषण, किसी पर जो है किसी को गालियां निकालना इस दिन बड़ा अपराध है। और क्रोध करना ये भी अपराध है। और हिंसा करना ये भी अपराध है। और 10वां है दूसरे का अनाज खाना, दूसरे का धन लेना। पर द्रव्य कुछ भी हो हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए एकादशी का पुण्य प्राप्त करना है तो। इसके अलावा 5 है झूठ नहीं बोलना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए और किसी प्रकार का नशा भी इस दिन ना करें। ये भी 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको एकादशी का पूरा पूरा फल मिलेगा। एकादशी जो वरुथनी एकादशी है, ये वाराही देवी के आशीर्वाद से इसका महत्व 1000 गुना नहीं 10,000 गुना बढ़ गया है। तो यह एकादशी आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगी और अंत में भगवत प्राप्ति कराएगी। हम एकादशी के बारे में 2 बातें बताएंगे। एक तो समय बताएंगे, दूसरा बताएंगे आपको हम एक इसकी कथा जो आपको सुननी चाहिए, क्योंकि कथा सुने बगैर एकादशी का पूर्ण फल नहीं मिलता। तो कथा आप या तो पुस्तक लेकर स्वयं पढ़िए, पद्म पुराण का यह जो है प्रसंग है, या फिर आप इसको सुन लीजिए। पहले हम आपको समय बताएंगे। एकादशी तिथि का जो प्रवेश है वह 13 अप्रैल 2026 को है ना, अर्ली मॉर्निंग शो कहते हैं आप, है ना, यानी रात में 1:16 अर्ली मॉर्निंग, 13 तारीख का अर्ली मॉर्निंग कह रहा हूँ, यानी रात्रि 12 बजे के बाद, यानी 1:16 AM है ना। तो रात्रि के 1:16 यानी तारीख 13 लग जाएगी। एकदम स्पष्ट समझिए, 13 तारीख को अर्ली मॉर्निंग 1:16 से शुरू होगी तिथि और 14 तारीख की अर्ली मॉर्निंग यानी जो है ये 1:08 पर तिथि समाप्त हो रही है। तो इसमें इस बार तो किसी को कोई विवाद नहीं होना चाहिए, है ना। सभी के मत में 13 अप्रैल 2026 को वरुथनी एकादशी का सर्वमान्य व्रत होगा। तो सब कोई व्रत करेंगे। पारण कब करें? पारण 14 अप्रैल को सुबह में करें, 6 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच में करें, जिससे क्या हो जाएगा, हरिवासर भी निकल जाएगा। हरिवासर हमने चर्चा किया था पहले आपको। द्वादशी का चौथाई जो अंश होता है, यदि द्वादशी जो है 24 घंटे का है तो हमारा जो है 6 घंटा द्वादशी निकल जाए, उसके बाद हम पारण करें। ये 6 घंटा हरिवासर, हरि कीर्तन, भजन करने के लिए, खाने के लिए नहीं होता। एकादशी करें चाहे ना करें, ही हरिवासर में भोजन नहीं होना चाहिए। तो रात्रि में 1:08 पर द्वादशी लग रही है, 14 तारीख को एकदम अर्ली मॉर्निंग देखेंगे। तो उस समय से जो है 6 घंटा निकल गया। सुबह के 6 बजे से लेकर के आप सुबह के 6 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक आप पारण कर लीजिए। पारण जो है आप प्रसाद बनाइए। पारण में जो है महाप्रसाद जरूर बनाइए, ओदन जिसको चावल कहते हैं, जरूर बनाइए। बढ़िया बढ़िया भोजन लगाइए, भगवान को, ठाकुर जी को भोग लगाइए, अपने घर की साफ सफाई करिए और फिर आप कुछ दान जरूर निकालिएगा, क्योंकि इस वरुथनी एकादशी पर दान बड़ा महत्व होता है। तो दान जो है आप अन्न का दान कर सकते हैं। यहाँ लिखा है कि अश्वदान श्रेष्ठ होता है, अश्वदान से भी श्रेष्ठ होता है जो है भूमिदान, भूमिदान से भी श्रेष्ठ होता है अन्नदान, अन्नदान से श्रेष्ठ होता है गोदान, गोदान से श्रेष्ठ होता है गजदान, गजदान से श्रेष्ठ होता है विद्यादान, विद्यादान से भी श्रेष्ठ है वरुथनी एकादशी पर कुछ भी कर दें आप दान। यह लिखा है कि सूर्य ग्रहण में कोई स्वर्ण दान करता है, उसका जो पुण्य है वह वरुथनी एकादशी पर कुछ भी थोड़ा सा भी दान कर दे आदमी तो बराबर है। तो बंधुओं, तो एकादशी पर दान भी अवश्य करें। एकादशी की कथा सुन लीजिए आप संक्षिप्त में। राजा मानधाता का नाम सुना होगा आपने, सूर्य वंश के बड़े प्रतापी राजा थे। मन में वैराग्य आया, बच्चों को मुचकुंद को जो है अपना राज सौंप करके
राजा मांधाता वन में जाकर नर्मदा नदी के तट पर तपस्या करते हैं। तपस्या में लीन थे, बिल्कुल समाधि लग गई थी उनकी। उसी अवस्था में कोई जंगली भालू आता है और उनका पैर जो है पैर पर प्रहार कर देता है। बल्कि प्रहार करते करते वह फिर भी वो तपस्या में लीन थे, उनको पता भी नहीं चला, समाधि में थे। लेकिन इतना पर वो रुका नहीं, उस भालू ने राजा को घसीटते हुए जंगल की ओर लेकर गया। तब तक राजा की जो समाधि खुल गई, एकदम विचलित हो गए। अब क्या करें, क्रोध करना मना होता है तपस्या में, क्रोध नहीं कर सकते। तब प्रभु को पुकारा, भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हो गए। कहा, राजन आपकी तपस्या पूरी है, आप ये जो जिस भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस भालू का संहार कर दिया, तो भालू तो मर गया। भगवान ने कहा, ये जो भालू था आपके पूर्व जन्म का शत्रु था, इसका हमने अब खत्म कर दिया, आप जो है स्वस्थ हो जाइए। भगवान ने उसका पैर जो वो घायल कर दिया था, भगवान ने उसके पैर को सही किया, आशीर्वाद दिया। कहा, एक बार आप मथुरा क्षेत्र जाइए, मथुरा क्षेत्र में श्री वाराह भगवान का दर्शन करिए और वहां जाकर वरुथनी एकादशी कर लीजिए, जिससे आपको जो है भगवत प्राप्ति हो जाएगी, आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो हमेशा के लिए आनंद प्राप्त करने के लिए श्री मांधाता महाराज यही आए। मथुरा क्षेत्र यही है, श्री वाराह भगवान जहाँ हम लोग इस समय हैं, शुक्र क्षेत्र सोरो वाराह भगवान ये व्रत क्षेत्र है, यहीं पर आकर वो दर्शन किए और आकर के यहाँ पर वरुथनी एकादशी किए। क्योंकि भगवान स्वयं वाराह भगवान ने यहाँ आकर एकादशी का महत्व को प्रकाशित किया। यह भूमि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सब भी एकादशी का व्रत करें और पुण्य लाभ प्राप्त करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।